मैं झालावाड़ से बोल रहा हूँ। झालावाड़ से, ठीक है जी। मगर ये तो हमने भाव से लिखा है सिर्फ, वो खुद अपने नाम के आगे कभी लगाया ही नहीं है साहिब। साहिब पहचानना ऐसे तो कौन है? कोई भी नहीं लगाता है। जैसे रामपाल जी है तो रामपाल जी भी अपने पीछे रामपाल दास ही लिखते हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो उनके आगे जगत गुरु चतुर्दर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज। अरे रामपाल जी के चेले जितने भी है वो रामपाल जो उनको खुद को कबीरदास जी बना के बेच गए। वो रामपाल जी, नहीं हमने नितिन साहिब को थोड़ी कबीरदास जी का पद दे दिया। लेकिन कबीर साहब जी ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था ना कि द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना। उसके बाद पूरे फिर 12 पंथों का वर्णन दिया और फिर आगे कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावे, फिर सब पंथ मिटा करके एक पंथ चलावे। 12 पंथ काल का पुरवाना 13वें पंथ में हम ही चले आए। ऐसा नहीं गलत लिखा है, बोल रहे हो 12वां आप। पंथ 12वां पंथ गरीबदास लिखा जी है। का सबसे 12वां द्वादश पंथ चलो किसका तो है? वेद कबीर सागर के अंदर आप सही से पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावे, फिर सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, और 5500 बचा तब मेरा वचन होगा ये सच्चा। अच्छा 12वां पद आप 12वां का आप किसको मानते हो ये बताओ पहले। 12वां गरीबदास जी वाला है। 12वां तब गरीबदास जी वाला है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही बात है। तो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे गरीबदास जी? गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? गरीबदास जी तो कह रहा है 12वां पंथ काल पुरवाना, 13वां में ये हम चले आए। ये वाणी गरीबदास जी की वाणी है। नहीं, गरीबदास जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो कबीर सागर की वाणी है। कबीर सागर में एक चैप्टर है द्वादश पंथ चलो सो वेद, वहाँ पे कबीर साहब जी कह रहे हैं कि द्वादश पंथ काल पुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, और फिर 12वें पंथ हम ही चलावे। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, साहिब सबका हाँ बाप है, हमने इस पे विचार करना है। नितिन साहिब कौन है और अपने क्या बोलते हैं कि दूसरे संत का क्या नाम बताया आपने? रामपाल जी। रामपाल जी। तो हमने इस पे नहीं उलझना, हमने साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। उस बाप को पहचानना, वो कौन है? वो कौन है? वो तो करीब कबीरदास जी है ना। तो कबीर दास जी ने तो कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा है ना। नहीं, कबीरदास जी ने क्यों नहीं कहा है? कबीरदास जी तो कबीर दास जी तो कहते हैं कि कुत्ता हूँ मैं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाकी चोता जाऊं। भविष्य मालिका पुराण के अंदर भी लिखा है कि कबीर साहब जी राम जी के भगत थे और राम जी को भोग लगाते थे, राम जी की सेवा करते थे। नहीं तो आप मतलब कबीरदास जी को क्या मानते हो? कबीर साहब जी सतगुरु थे, दास थे, भगवान के शिष्य थे। बस ये आपका ये यहीं से तो पता चलता है ना। तो फिर वो कौन है? साहिब कौन है फिर ये बताओ। साहिब सत्य पुरुष है और हम सब भी वो कौन है? उसी परमात्मा के अंश हाँ। हैं, और कबीर साहब जी भी उसी परमात्मा के अंश थे। तो वो कौन है? और सत्य पुरुष है जिसको अकाल मूर्ति कौन है? श्री राम कहते हैं। राम। तो हाँ परमात्मा वही है तो जिसको अल्लाह अकबर। नहीं, कौन है वही तो पूछ रहा हूँ। उसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ भी कहो। अरे कहो कैसे? उसका कुछ भेद तो बताओगे कि ये है? वो भगवान विष्णु जी हैं। बस अभी आपको ना और सत्संग सुनने की आवश्यकता है, और कबीर सागर अनुराग सागर पढ़ो आप, तो आपको सब सद मिल जाएगी। या फिर कबीर सागर कोई ग्रंथ थोड़ी है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी जरूरत पड़ रही है आपको। भगत जी ऐसा है, कबीर सागर कोई ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म में ग्रंथ हैं, चारों वेद, श्रीमद् भगवद आपने गीता। जो बता दिया विष्णु भगवान को ही आपने सब कुछ मान लिया है, तो वो सैया पे बैठ के वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब दे दो मेरे को। वो सैया पे लेटे हुए क्या कर रहे हैं? वो किसकी भक्ति खोया कर रहे हैं? जरूरी थोड़ी कि भगवान विष्णु जी सैया पे लेटे हैं। भगवान विष्णु कण कण में है, हर जगह पे भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु के रूप अनेक है, लेकिन भगवान विष्णु है तो एक ही। ब्रह्मा जी उन्हीं का रूप है, विष्णु जी उन्हीं का रूप है, शिव जी उन्हीं का रूप है, कबीर भी उन्हीं का नाम है, भगवान विष्णु का ही कबीर नाम है। और बोलो। तो गट गट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहाँ गट जिस घर प्रगट होए, ये वाणी क्या कह रही है ये बताओ। ये बलिहारी वहाँ गट की जिस घर प्रगट होए, ये वाणी क्या कह रही है?
ये वाणी कोई भगवान की थोड़ी है, ये तो कबीर ने अपनी मर्जी से, और कबीर ने कोई अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखा ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि मति कागज छुइयो नहीं और कलम गई नहीं आती, तो धर्मदास जी ने गप मारी है अपनी इच्छा से। अच्छा, उनको भगवान बता कर, जबकि कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। नहीं तो आप बोल रहे मैं नितिन साहब के भी सत्संग सुनता हूँ, तो इसका मतलब तो आप तो सुने ही नहीं है उनके सत्संग। उनके सत्संग मिले तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब ही वहीं पे मिल जाते हैं। आपने तो सिर्फ उनकी, आपने क्या सुने सर जी? नितिन दास जी मैंने सबके सुने हैं, संत रामपाल जी के भी सुने हैं, नितिन दास जी के भी सुने हैं, और दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटगट राम है दुनिया जाने माई। हाँ, तो अभी इसका मतलब तो बताओ जरा। आपने अगर नितिन साहब के भी सुने हैं और उनको इसका भी मतलब है कि आपने कबीर सागर भी पढ़ी परमात्मा है। जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है अपने अंदर अपने शरीर में हाँ, निवास करता है, और हम मूर्ख हैं जो उनको इधर उधर पत्थरों में मूर्तियों में ढूंढते फिरते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। तो आप फिर विष्णु भगवान को क्या समझते हो? यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर इनको विष्णु भगवान को फिर आप पत्थरों की बात भी कर रहे हो, इसीलिए तो आपको अभी हम सत्संग करते की ही नहीं है जरूरत है ना, भगत जी। हम करते ही नहीं है ना पत्थरों की पूजा। हाँ, तो फिर आप विष्णु भगवान को तो सब कुछ मान रहे हो, ऊपर अब बोल रहे हो कि नहीं, मतलब एक जो विष्णु का पत्थरों की मतलब पूजा है, भी नहीं कर। विष्णु जी का मतलब है जो सर्वस्व व्यापक है, जो कण कण में है, उसका नाम विष्णु है। आप अगर बाड़मेर से हो, आपके सारी शंका का समाधान होगा भगत जी। तो आप है ना, अभी आपने स्टेटर देखा ही होगा, फिर आपको मिला कैसे मेरा नंबर? और ये स्टेटर पे मिला? उसके नीचे लिखा है, मतलब नहीं ठीक है, नहीं मेरा नंबर आपको नीचे निकला, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो 30 तारीख को यहाँ पे सत्संग है, नितिन साहब भी आएंगे और आपके शंका का समाधान बिल्कुल विधि पूर्वक होगा। जो भी शंका है आप पूछ सकते हैं गुरु जी से सवाल। इसका मैं तो मैंने वहाँ तो नहीं आ आपको सकता हूँ क्योंकि मैं झालावाड़ से हूँ, वो तो बहुत, राजसमंद तो बहुत दूर है, बाड़मेर भी बहुत दूर है। आप कहाँ से, बाड़मेर से हो? नहीं, झालावाड़ से। अच्छा, हम्म। तो देखो आपका विवेक बहुत बढ़िया है। मैं इस बात को आपको प्रणाम करता हूँ आपको, आपने इतना विवेक पकड़ा है। अब हमको सत्य को पकड़ना है, जैसे जिसका भी हो, चाहे वो रामपाल जी का हो, चाहे वो नितिन दास जी का हो। हमने पकड़ना क्या? सत्य पकड़ना है हमको, देखो चाहिए ज्ञान क्या? तो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ज्ञान तो संत रामपाल जी के अंदर ही है, उनके अलावा तो सब मतलब बेवकूफी बना रहे एक तरह से। अरे महाराज, ठीक है, समझ गया, रामपाल जी के अंदर ही है। तो कबीर दास जी को भी अभी आप वो मालिक नहीं मान रहे हो, और संत रामपाल जी को मान रहे हो। वो तो मालिक तो 4 दाग से न्यारा है, वो 4 दाग में आता ही नहीं है। तो रामपाल जी थोड़ी भगवान है। अरे अबे, उनके चेलों को आप पढ़ो तो सही, उनकी किताब पढ़ो तो सही। अभी आप उनके, नहीं, अभी जैसे हमारे नितिन साहब से आप, हमने बातचीत की है आपको कि सत्य को पकड़ के चलो। सत्य तो एक ही है। वो अभी आपको मतलब, अभी जो वाणी बोली ना आपने, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी को नहीं, बेटा बनकर जन्मिया वो तो साहिब नहीं। इसका मतलब समझ लो, जितना तक मेरा ज्ञान है, आपको अगर विवेक होगा तो आप इस पे गौर करोगे कि वो देखो, ना विष्णु भगवान है वो, ना वो ब्रह्मा जी है। कोटि तो ब्रह्मा हुए, कोटि हुए जगदीश, साहिब तेरी बंदगी से, ये जीव हुए जगदीश। तो ये जीव हुए जगदीश मतलब, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमारे अंदर है वो मालिक। तो ये घट घट मेरा साइया जीव कोई जीव कभी बलिया जगदीश थोड़ी हो सकता है भगत जी। हाँ जी, भगत जी, जीव भी मरता है, जीव का भी अंत होता है, जीव जगदीश कैसे हो जाएगा? अरे जीव जीव अक्षर पुरुष है, जीव अक्षर पुरुष है, जीव का भी नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, जो आत्मा है वो अविनाशी है। जीव जगदीश आत्मा थोड़ी हो सकता अविनाशी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो हमने तो वही तो कह रहा हूँ, जीव जगदीश को थोड़ी हो सकता जगदीश है। होना है। इसी जीव को देखो, बूंद समाये समंदर में, समंदर समाये बूंद में, जाने बिरला कोई। ये जो जीव जगदीश कैसे होगा, इसको अभी समझने की जरूरत है। कैसे होगा? वो नहीं, होगा, वो जीव का आत्मा। नाश होता है, जीव
जीव अविनाशी थोड़ी है, जीव तो मरेगा जब आत्मा जीव का मोक्ष को होता है तब। आत्मा में जब सम्मिलित हो जाएगा ना, ये जगदीश होना है इसी जीव ने। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहाँ घट की जिस घर प्रगट होए। जिस दिन आपके अंदर प्रकट हो गया, जिस दिन मेरे अंदर प्रकट हो रहा, वो जगदीश होना है उस जीव को। जीव जगदीश नहीं हो सकता है। जीव अपना, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में, इसमें ये जो है ब्रह्म कहता है कि मैं दुर्गा का पति हूँ और मैं इसके गर्भ में जीव स्थापित करता हूँ जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जीव की उत्पत्ति तो ब्रह्म से होती है। देखो कबीर जो है ना, हाँ। का केवल नाम है, र सब में रम रहा। का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, र सब में रम रहा, वहाँ को नाम कबीर। कबीर सब में रम रहा है। उसको देखो, मृग के कस्तूरी के अंदर बसी हुई है कुंडल बसे, मगर उसको पता नहीं है जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये वाणियां हमने और नीतीश दास जी ने नहीं गई है भगत जी, ये वाणियां 600 साल पहले लिखी गई है। इन पे हमको खोलना पड़ेगा इन वाणियों को। लेकिन ये वाणियां कबीर जी ने थोड़ी लिखी है, तो धर्मदास जी ने लिखी हैं। तो इस वाणियां क्या कह रही है, इसको समझना तो पड़ेगा ना। हमने विवेक लगाना पड़ेगा इस पे, हमारी बुद्धि लगानी पड़ेगी इस पे, हमको समझना पड़ेगा ये और वाणियां क्या कह रही मैंने है। सुना है कि जो नितिन दास जी हैं वो खुद गुरुद्रोही हैं। अरे भागवत जी, आप ना उनका सत्संग सुनो। गुरुद्रोही मैंने क्या सुना है है? वो सत्संग में ना यही बताते हैं कि भाई इस मार्ग में आने से पहले जितनी आपको खोजबीन करनी है वो कर लो, लेकिन आने के बाद फिर सरेंडर कर दो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नितिन दास का 100वां सत्संग सुन लेना आप। उस पे उनने सारा उजागर किया हुआ, 100वां नंबर का सत्संग। ये ऑडियो नहीं, ऑडियो में कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास लिखोगे ना तो 209 सत्संग आएंगे उनका। तो 100वां सत्संग में इसका उजागर किया हुआ, उनने अपने मुंह से, औरों के मुंह से इसका उजागर किया हुआ है। क्या इसका उजागर कर रखा है? मुझे षड्यंत्र। सब पता है, मैंने सब सुन रखा है। चलो, आपने सुन रखा है, आपको अभी विवेक की जरूरत है भगत जी। मैं तो यही कहूंगा आपको, और भटकने की पहले सत्य को पकड़ना है अपने को, सिर्फ सत्य को। सत्य देखो बात असत्य तो का ये है कि निपटारा चाहे करना भगवान है। राम का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, चाहे भगवान विष्णु का हो, चाहे भगवान शंकर का हो, चाहे भगवान कबीर साहब जी का हो, सब एक ही हैं। भगवान एक ही है, भगवान दूसरा नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म समी, हाँ। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। प्रभु अनेक नहीं है, प्रभु एक ही है। ये उसको तो समझना पड़ेगा ना। वो मैं बताता हूँ ना आपको कैसे समझना है। आओ अबे, आओ पूरा आओ, लबड़ ले, निकल 1 मिनट। हाँ भगत जी, वो पहले तो ये बताओ मेरे को, इसका तो भगवान एक ही है, पर वो एक हो है कौन है? वो अल्लाह है कि वो वाहेगुरु है, कि वो चर्च में गॉड है, या फिर हमारे आप बोल रहे हो जो विष्णु भगवान है? इस पर वो सब एक ही अबे, है, कुछ भी कहो। भगवान के नाम अनेक हैं लेकिन भगवान एक है। ये कैसे है? विष्णु भगवान को आपने मान लिया, तो अब वो विष्णु मुस्लिम जी भी इसको नहीं वही मानते। है, परमेश्वर भी वही है, अल्लाह अकबर भी वही है, सब वही है। अरे तो सब वही है, तो मुस्लिम लोग इसको नहीं मानते ना। वो गॉड नहीं तो मानते, गॉड वे क्रिश्चियन वाले वो नहीं मानते, गुरुद्वारे सिख। तो वो आप मानो या ना मानो, वो उनके रूप में मान रहे हैं, उनके अनुसार मान रहे हैं, लेकिन जा तो वहीं पे रहे ना। मार्ग तो एक ही है। वो है कौन है? यही तो आप बोल रहे हो विष्णु भगवान है। कैसे है विष्णु भगवान? कोई प्रमाण तो बताओगे? विष्णु भगवान का नाम कबीर भी है, और चारों वेद विष्णु भगवान की महिमा गा रहे हैं। चारों वेद गा रहे? वेद किसने लिखे? अब ये बताओ, अगर वेद के गा रहे, वेद लिखे किसने? वेद तो खुद गॉड गिवन है, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। अरे जी, आपने वो भी अब ये पढ़ लिया, तो ये भी तो पढ़ लेते कि भाई सबद सबद हम माही, सबद हम माही,
शब्द से भिन्न और हम है कछु शब्द नाही। शब्द हम माई हमसे भिन्न और कछु नाही। और कछु नाही, तो अब वो कौन है शब्द? शब्द वो वही है सार शब्द, सार नाम जिसको कहते हैं, सतनाम जिसको कहते हैं। हाँ, तो वो कैसे सार नाम? तो वो तो रामपाल जी दे रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। कितने 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 कितनी बार में दे रहे हैं वो? रामपाल जी 3 बार में देते हैं और चौथी बार भी बुलाते हैं, लेकिन चौथी बार में कोई दीक्षा उच्चा नहीं देते हैं। सार नाम देते हैं। नहीं, नाम 3 ही बार में देते हैं। प्रथम मंत्र में वो देवी देवताओं का सार देते हैं, नाम तो दूसरी बार में सार नाम देते हैं, और वही सार नाम होता है और वही सार शब्द होता है। सार शब्द में बस मतलब बुलाते हैं, उसके अलावा उसका कोई अलग से नाम नहीं, वही नाम है। आप भगत जी, आप रामपाल जी के चेले हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो भी भगत जी, वो भी मैंने कब कहा मैं रामपाल जी का चेला हूँ? मैं मान लिया, क्योंकि आपको जो देखो, जो ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, कोई शरीर गुरु तो है नहीं। तो ऐसा थोड़ी मैंने उनसे नाम दीक्षा वगैरह थोड़ी ले रखी है। नहीं तो आपको, आप बोल रहे हो ना सच्चा ज्ञान तो रामपाल जी का ही है। हाँ, तो वो प्रमाण के साथ में बताते हैं ना, इसलिए एक एक चीज का प्रूफ बताते हैं, वेदों से, गीता से, पुराणों से, वेदों से। ये तो शंका में आपको शंका समाधान की जरूरत है ना। आप शंका अपनी शंका रखोगे। किसी के दो बंदों के जब दो पहलवान लड़ाते हैं तो उसके सामने आप तब तक हारा हुआ कैसे मानोगे जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, जब तक। ठीक है ना, तो दोनों का समझोगे आप पूरा। आपने मेरा एक दोस्त रामपाल है, जी का वो पूरा संत सुन रामपाल लिया। जी का शिष्य है, और ये बिल्कुल। फोन भी उसी का है, उसी के फोन से बात कर रहा हूँ, ये मेरा फोन नहीं है। उसको पूरा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। उसने कल परसों नितिन साहब जी के पास भी फोन लगाया था, तो नितिन दास जी ने उनका फोन काट दिया कि बात ही नहीं की उनसे। अरे बात का है, ये सिर्फ एक जो अपना किताबी ज्ञान है इनके पास, अनुभव ज्ञान का बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। अगर आपको करना है दोनों में निबेड़ा सत्य असत्य का, तो आपने निबेड़ा तो कल परसों ही हो गया ना, जिस दिन की नितिन दास जी से वो मेरे दोस्त ने बात की थी, और नितिन दास जी उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे पाए ना। अच्छा, तो जैसे कि नितिन दास जी बोल रहे थे कि वाणी है कि भाई पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भैया नहीं कोई, एक ही अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। तो उसने खुद ने मुझे कबीर सागर के अंदर प्रमाण बताया है, ये एक ही अक्षर पीयू का नहीं है, स्पष्ट 2.5 अक्षर पीयू का लिखा है। नितिन जी इसको एक अक्षर पीयू का बता रहे। उन्होंने कहा भी कि नितिन जी अगर मैं आपको प्रूफ बता दूंगा कि भाई ये 2.5 अक्षर नहीं है, एक अक्षर नहीं 2.5 अक्षर है, तो क्या आप संत रामपाल जी से दीक्षा ले लोगे? उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। 1 अक्षर नहीं है, वो 2.5 अक्षर है स्पष्ट। मैं आपके पास फोटो भी भेज सकता हूँ। चलो, तो आपको अगर रामपाल जी का अच्छा लग रहा है तो आप फिर रामपाल जी को ले लो, कोई चक्कर ही नहीं इसमें। मैं फिर तो अब जब आपने नितिन साहब से ही बात कर ली है और उनको ही मतलब मैंने थोड़ी की थी, मैंने नहीं की थी, मेरे दोस्त ने की थी। हाँ, मैंने नहीं की थी, मुझे इतना ज्ञान है भी नहीं। तो वो पीछे सत्संग हुआ था हरियाणा में, तो 10-15 भगत आए थे, उनकी ज्ञान चर्चा भेज देता हूँ मैं आपको। तो सब एक ने जो उनकी बोलती नहीं खुली थी, उनने क्या बात की, 15 से किताबें ले लेके आए थे गुरु जी के पास में। अभी हरियाणा का सत्संग भेजता हूँ मैं आपको, आप सुनना उनको। सब 10-15 किताबें ले लेके आए थे। जब ज्ञान चर्चा हुई थी ना, तो सबको बोलती बंद हो गई। सब भक्तों ने अपने जितने भी 15 शिष्य थे, सबने दान दीक्षा ले लिए चर्चा करने के बाद में, इतना कुछ होने के बाद में आधों ने। तो भाई वो तो सब मैं भेजता हूँ अभी आपको। वो उनको मैंने देख रखा वीडियो जो आप भेजने वाले, यूट्यूब पे है वो, मैंने देखा। देखा है? तो क्या निर्णय हाँ, उसमें, सत्य असत्य का क्या निपटारा किया उसमें से आपने? उनकी बातें संत रामपाल जी से मिलती थी, लेकिन उनको भी संत रामपाल जी का पूरा ज्ञान नहीं था। आपने चश्मा जो है ना रामपाल जी वाला पहना हुआ है, और उस चश्मे को उतार के सत्य का निबेड़ा तो जब होता है जब अपने अरे क्या सत्य का निबेड़ा करे भगत जी? नितिन साहब जी ने तो कबीर साहब जी की वाणियों में से कमियां निकाली है। वो जो कबीर साहब जी ने जो भी सृष्टि रचना वगैरह बताई, उसको ही एक ये बता दिया कि बस ये उन्होंने समझाने के लिए और कथा के रूप में बताया है, मूल ज्ञान अलग है, ये अलग है।
जब आपने कबीर परमात्मा कबीर साहब जी की वाणियों को ही चेंज कर दिया। कबीर साहब जी कह रहे कि मैं 12वें पंथ में आऊंगा और अपनी मर्जी से वो 13वां पंथ को फेर रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि जप तप संयम और साधना ये सब सुमरन के माई। कबीरा जाने राम जाने कि सुमरन बिना कछु नहीं। तो नितिन जी कह रहे हैं कि सुमरन की जरूरत नहीं पड़ती है। नितिन जी कहते हैं कि रामपाल जी देवताओं का नाम गलत देते हैं, देवताओं के नाम की जरूरत ही नहीं, देवताओं का नाम क्यों देते हैं। जबकि गरीबदास जी कहते हैं कि 5 नाम कुछ गायत्री आत्म तत्व जगह ओम के लिए हमारे श्रीम सोम जाओ। चलो भगत जी देखो ऐसा है कि अब आपने चश्मा वो पहन के रखा है तो आप वही पहन के रखो। तो अब नहीं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो बिल्कुल। अगर आपने मेरे एक एक शंका का समाधान कर दिया ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं नितिन दास जी से नाम ले लूंगा। और बोलो। अरे नाम लेना ही है, हम तो गुरु जी तो कहते ही नहीं है कि नाम आ जाओ हमसे नाम दान ले लो। आपको सत्य वो का कहते तो करके आओ, अगर सत्य का भगत जी आप वेरी जब ठीक तक की शंका का समाधान नहीं होगा जब तक सत्य का कैसे होगा। सत्संग में आओ ना, आप सत्संग पढ़ो दोनों के, आपको जो सही लगे उसको पकड़ लो। गरीब दास जी खुद कहते हैं कि तीनों देवा कमल दलों में बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले तो इनकी बंदगी से सुन सदगुरु उपदेश। पहले तो ब्रह्मा विष्णु में से कमल खोलने पड़ेंगे तब जाकर के अपना आत्म तत्व जागेगा और तब जाकर के अपन भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया लगा आपका। वैसे पहली बात तो इतना आपका विवेक है कि आपने प्यार से बात करी। वैसे रामपाल जी के चेले जो होते हैं ना तो तड़ाक पे ही आ जाते सीधे। ये बहुत बड़ी बात लगी आपकी, आपने प्यार से बात करी। अगर आपने विवेक का देखिए उससे मतलब नहीं है। कबीर साहब जी खुद कहते हैं कि साध साध सब नेक है और आप अपने ठोर। हाँ वो बात जरूर है कि जो लोग ले जाएंगे वो साधु कोई और। सभी संतों का सम्मान करना चाहिए, वो बात है। कहते मैं सतलोक ले जाऊंगा, वहाँ पे दूध की नदियां बह रही है, वहाँ पे सोने की सड़कें हैं। ये तो भी सुना ही होगा आपने, जिन्हें की राम में बताया हुआ उनने। तो सही है ना, ये तो कबीर सागर के अंदर भी लिखा है। ठीक है, सही है ना। तो बस यही तो आप में विवेक है नहीं है यहाँ पे। अगर वहाँ पे भी सोने की सड़कें हैं, वहाँ पे भी दूध की नदियां हैं, तो फिर यहाँ पे सतलोक, ये नरक लोग और वो सतलोक, अगर वहीं से आपने जाना है तो फिर यहीं पे ठीक है, वहां जाने की क्या जरूरत है। देखो वहां पे भी है दूध की नदियां, वहां पे भी है। आपके रामपाल जी ले जा रहे हैं, खुद तो जेल में बैठे हुए। कबीर साहब ने तो कभी सारे सारे जवाबों का जवाब उनने तोड़ के दिया था, और ये जकड़ के अंदर बैठ के मतलब इसका जवाब दे, ये लीला हो रही है। तो आपने जो सतलोक की सृष्टि के बारे में बात करा उसके बारे में आपको वाणी सुनाता हूँ। अमरमूल नामक एक ग्रंथ है, वहाँ पे लिखा है कहे कबीर सुनहु धर्मदासु सतलोक को कहु प्रकाशु। हे सतलोक की अमर काया एक रूप सभी ब्रह्माया। छोटे सबान हंस की क्रांति अमर चिर पेरे बहुभ्रांति। यानी कि वहाँ का जो हंस का प्रकाश है वो थोड़े छोटे दिखते हैं और वो अमर चिर पहने हुए हैं। शोभा पुरुष कहीं नहीं जाई कोटिम रवि एक रूम लग जाई। अमर लोक अमर है काया अमर पुरुष जहाँ आप रहाया। अमर पुरुष का पावे वेदा कहे कबीर को हंस सचेदा। सत्य लोक सब शब्द पसारा सत्य नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन करियो अमृत फल के भोजन करते हैं युगन युगन की शुद्धिया हरि की। पीवत सुधा मरम मिट जाई जन्म जन्म की तृषा बुझाई। कामिनी रूप वर्ण उजियारा चार भान की ज्योति बसारी। शोभा बहुत प्राण प्यारी प्रेम भाव सब हंस निहारी। अनहित बचन बोल नहीं बानी प्रेम भाव अमृत रस रानी। शोभा बहुत जा मन भावन हंस कामिनी रंग चढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे प्रेम भाव पुरुष सब भावे। आशा बस मन को नाही भयो प्रकाश शब्द के माही। बुझे संत ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। हे निहि शब्द शब्द तो कहू ज्ञानी सोई जो वे पद लेहू। धर्मदास में तोसु सुझावा सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे वेदा कहे कबीर तो हंस अचेता। यहाँ पे उन्होंने पूरे का पूरे सतलोक की सृष्टि के बारे में बताया है कि वहाँ पे हंस आत्माएं हैं जिन्होंने अमर कपड़े पहन रखे हैं, जो अमर भोजन करते हैं। ये बहुत सब बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किताबी ज्ञान तो बहुत बढ़िया है आपका, और किताब भी आप लेके बैठे हो, बहुत बढ़िया बात है। मगर थोड़ा अनुभव लगाओ, यहाँ पे थोड़ा विवेक किताब लेके नहीं बैठा हूँ, मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है कबीर साहब। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप किताबी ज्ञान पर आपके पास बहुत बढ़िया है, मगर एक इंसान ने बुद्धि भी दे के रखी है उस मालिक ने अपने को, वो सत्य और असत्य का निपटारा करना, उससे करना है। एक जानवर जा रहा है ना, उसको पता नहीं है कि टोटी कहाँ लगी है, पानी कहाँ लगा। तो बुद्धि से कुछ भी नहीं होता है। अगर मान लो कोई मेंटल आदमी है जो कोई पागल है तो क्या वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो जहाँ पे हो आप वहीं पे सही हो महाराज जी को।
सेम को अब सेम तो बात एक ही दिन की मैं 84 बोली भी थी, ठीक जहाँ हो, पे ठीक हो है। वहीं तो सही हो। ठीक है जी, आप 84 भी ठीक हो, आपको जो सही लगे वो गुरु पकड़ लो। और अगर सत्य का करना है तो ये चश्मा रामपाल जी वाली उतार के करना पड़ेगा। बाकी सत्य का सार सार तो यही यही बात रहे सेम टू सेम बात और यथा खोता दे गुरु पता चला। उड़ाए। यही बात नितिन साहब जी ने बोली थी कि आप जो कर रहे हो वही करते रहो, वही सही है। हाँ, बहुत बढ़िया है, सही जगह हो ना। अब तो फिर दूसरों गलत राय लेने की क्या जरूरत है? अगर नितिन साहब गलत है तो उनकी राय क्यों लेनी भाई? आपके पास तो इतना बढ़िया ज्ञान है, सतलोक की मिल ही चुका है, तो फिर इधर भटकना क्यों? क्योंकि नर तो क्योंकि भटक देखो, रहा है, मैंने और नितिन आप क्यों दास जी के भटक रहे हो? सत्संग मेरी सुने बात हैं। तो ये, इसका नितिन जवाब दास दो। जी हर हर चीज में संत रामपाल जी को टारगेट मैं नहीं करते भटक हैं। सकता साईं जी। आप चाह रहे हो कि चलो एक भगत को मैं ये समझा के भटका दूं, मैं नहीं भटकने वाले हूँ। आप अगर सत्य पे चलना चाहते हो तो मैं तो सारी जगह सत्य पकड़ के चलना है, जो सही होगा वो लेके देखो भगत जी चलूंगा। ऐसा देखो भगत जी ऐसा है हाँ, आपने कि ये चश्मा ज्ञान ऐसा उतारना है कि पड़ेगा, अगर चश्मा अगर पहले उतारना पड़ेगा आपको। एक बार अगर ये ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद ये ऐसा है कि आदमी डांटे नहीं डरता है। चाहे तो वो संसार छोड़ देगा, चाहे सभी से बैर ले लेगा, चाहे परिवार वालों को छोड़ देगा, चाहे माँ बाप भाई बंधु दोस्त सबको छोड़ देगा, लेकिन ये ज्ञान समझ में आने के बाद उसको बस भगवान चाहिए होता है। वो चश्मा उतारना पड़ता है ना साहिब जी, मगर पहले जो भगत जी आप समझ नहीं रहे हो, आपने चश्मा एक ही पहन के रखा है, दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा। उस चश्मे को उतार के करना पड़ेगा निबटेरा। तो सत्य देखो, अगर सत्य संत रामपाल जी है। ग्रंथ नहीं बताते, अगर मान लो तो वेदों को गलत पुराणों को आप शास्त्रों को खोल काल खोल का करके नहीं बीज बताते, पढ़ रहे हो, आप तो फिर काल का कौन बीज। उनकी बात को सुनता, कौन इस दलदल से बाहर निकलता? काल मेन बात तो वो है, ही दलदल से पानी बाहर भर तो वो रहे हो निकाल आप। रहे हैं। आपको क्या एक वाणी है, उसमें कहा है कि तीन तीन गुणों की भक्ति में फंस गया ये संसार। 52 की भक्ति करे तो कैसे उतरे पार? आप भक्ति 52 अक्षरों की कर रहे हो, वो न्यारा है 52 पे। नानक तो साहब ने ये क्या भी तो है बोला ना, है? आपकी वाणी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। नानक साहब ने क्या बोला है? नानक साहब ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय ये सब रचना इनके माही एक करके जाएंगे, पर वो अक्षर इनमें तो नहीं। इनमें नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो 52 को ही लेके बैठे हो। वो ये बता रहे, वो ये बता रहे। अरे 52 से बाहर निकलना पड़ेगा इनसे। अभी आपने ये बात तो अच्छी बोली कि कोई मतलब बिना बुद्धि वाला होगा, कोई करेगा तो क्या मालिक नहीं मिलेगा उसको? चींटी चींटी के पर झांझर बाजे वो भी मालिक सुनता है। तो चीटी पायल बाजे फिर साहब सुनता है सब लेर, वो तो है, लेकिन आप कह रहे हो ना विवेक जगाओ बुद्धि जगाओ, तो जिसके तो अंदर जगी बुद्धि हुई ही है नहीं आपकी है, भगत, जो बहुत है ही। ज्यादा जग गई ना, वो चश्मे पे चल गई। बात ये हो गई है। आपने अगर आपने सत्य असत्य का निपटारा करना है तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा। अगर अभी आपको उस रामपाल जी जो गुरु है ना, चलो ठीक है, आप रामपाल जी ना तीसरी दीक्षा पे ताला लगा देते हैं वहां पे कि अखंड। अच्छा, एक चीज का मेरे को उत्तर दे के जाना है, काटना नहीं फोन, के 3 जो मिल जाता है ना, चौथे पे वो ताला लगा देते हैं कि भाई सार शब्द अब तुमको मिलेगा, मगर ये अखंड हो जाएगा। अगर किसी से आपने सत्संग सुन लिया कि किसी के यहाँ प्रोग्राम में चले गए कि किसी और के कुछ कर लिया, तो ये अखंड कैसे होगा ये बताओ मेरे को। वो खंड और देखो, अखंड का भेद मेरे नामखंड को कहा बताने के जाता जाना है, है, बाकी बात और बाद में नामखंड के करेंगे। बारे में, हाँ, नामखंड के बारे में कबीर सागर के भी अंदर प्रमाण हो, नामखंड खंड बस कहा और जाता है अखंड क्या नाम। होता है? मेरी बात तो सुनो, वो हाँ, नामखंड नहीं होता है, वो मर्यादा खंड होती है। अरे खंड और अखंड में फर्क क्या है? अखंड क्या चीज खंड का होती है ये मतलब होता बताओ। है, अखंड क्या होती है? अखंड का मतलब है जो टूटता नहीं है, खंड का मतलब है जो टूट जाता है। ठीक तो है। मर्यादा टूट जाती है ना, मर्यादा खंड हो अरे तो जाती है। मर्यादा तो आप कौन सी मर्यादा तोड़ रहे हो? कोई प्रोग्राम में चले गए तो क्या वो मतलब अखंड हो गया, खंडित हो गया? तो किसी प्रोग्राम में देखो, अगर मान लो कोई जैसे वो देवी कहते हैं देवताओं के कि प्रोग्राम में आपने किसी जाएगा, का सत्संग सुन लिया तो भी खंड हो जाएगा, उसको वापस तो दूसरी देखो शिक्षा लेनी भ्रमित करने पड़ेगी। वाले बहुत सारे हैं ना भगत जी, ऐसा है, बहुत सारे भ्रमित करने वाले घूम रहे। तो अगर मान लो बेचारा लेकिन कोई कमजोर ये भगत रहेगा, सत्य है, जिसको कि ये पूरा ज्ञान सत्य नहीं है, सत्य बात बता रहा हूँ भगत जी, ये जिसको सत्य कि बात पूरा बोल रहा ज्ञान नहीं हूँ। है, वो तो भ्रमित होगा ताला ना, लगा वो तो देते हैं भगत जी। रामपाल के जो भी भगत है ना, जितने भी, वो तीसरी दीक्षा पे ताला लगा बोतल में बंद कर देते हैं
कि इससे आगे नहीं जानना है तुमने, जो हमने बता दिया उसी पे अटल रहना है। मगर हमने कॉलेज का ज्ञान तो भी है, लेना या है, तो 12वीं से पहले या पहले तो का फिर ज्ञान आप ले लिया। या तो आप सार से ठीक है, बदलो ही मत, या फिर ले रहे हो तो फिर पूरा का पूरा ब्लाइंड फेथ करो, पूरा का पूरा तो सरेंडर कर दो अगर आपको फिर अरे भगवान चाहिए हो तो, वरना मत ले। जब तक शब्द न मिले साचा, गुरु करो 10 पांचा। ये कौन सी हाँ, तो वाणी है साचा पता है शब्द, आपको? कबीरदास सच्चा जी की शब्द वाणी देने है। से पहले सार शब्द देने से पहले ही तो ताला लगाते हैं कि भाई अगर अरे तुम्हें। चार शब्द कैसे? चार शब्द आप तो चार, पहले उन्होंने 3 बार में बोला था, अब तो वो 4 बार में नाम दे रहे हैं। तो कैसे वो भगत खुद जी ही अभी पहली बात आपको तो पता उनका नहीं है, खंड हो गया। 4 बार में दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा 3 ही चौथी बार बार में में देते पहुंच हैं। रही है, आप गिनो। चौथी बार में दीक्षा गिनाओ, नहीं पहले होती में है, क्या मुझे देते भी हैं? अच्छा पता ये है। बताओ, पहले में क्या देते हैं? पहले में देवी देवताओं के मंत्र देते हैं जो गरीबदास जी दूसरी महाराज जी ने ब्रह्मवेदी के अंदर बताए हैं। दूसरी दूसरे में सतनाम मिलता है। तीसरी में तीसरी में सारनाम और सार शब्द मिलता है। सार शब्द तो चौथी में आ गया, कहाँ पे आपको दे दिया तीसरी अरे से? भगत जी सारनाम और सार शब्द एक ही हैं। हाँ बस यही तो पकड़, यही तो फंस गया ना यहाँ पे बात। और एक ही कह के तो फंस गया काम, कि वो एक ही है। एक ही कैसे? सारनाम सार शब्द अलग अलग नहीं है, सारनाम और सार शब्द यहीं एक पे ही है। आपका ताला लग जाता है। अगर इस ताले को तोड़ोगे, वो अखंड चीज होती है ना, वो कभी खंडित नहीं होती है। कहते हैं ना, ये जी जोत लेके आए, अखंड लेकिन जोत। भगत जी मर्यादा मगर वो तो खंड हो सकती है ना। अगर मर्यादा को मान लो जब कोई क्या बोला अपनी है जो लिमिट कि होती है जब तक शब्द न मिले साचा, गुरु करो 10 पांचा। ये कबीरदास जी कह के गए हैं। जो सबका बाप है उसको समझो, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। वो कह के गए ये बात कि जब तक कैसे टूटेगा, जब तक हमारा निर्णय ही नहीं होगा, जब तक हम दूसरे की बात, दूसरे पहलवान की बात सुनेंगे ही नहीं, तो वो तो हारा पहले जाएगा। इसका मतलब आप 2 पहलवानों को लड़ा रहे हो और एक की सुन ही नहीं रहे अरे हो। तो ज्ञान अगर सुनना है तो तो ज्ञान आप सुनो, अगर लेकिन ताला लगा ज्ञान लोगे, में कमियां निकाल जब निकाल ताला करके लगाओ दूसरे बताए की वो नहीं सुनने सुनोगे के तो लिए मना कैसे काम करते हैं चलेगा? ना। अब नितिन दास जी कमियां निकाल निकाल करके बताते हैं कि सतलोक में 5 तत्व 3 गुण कैसे आ गए, सतलोक के अंदर काल के अंदर दुष्कर्म के दूसरे विचार कैसे आ गया, परमात्मा ने उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप कैसे दे दिया। तो ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो कमियां है परमात्मा की वाणियों की। आपको जब कबीरदास जी को ही आप नहीं मान रहे हो मालिक, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई भगत जी। पहली बात तो आप कबीरदास जी को देखो मान ही नहीं रहे हो कुछ। मान आप में तो या ना मतलब मान रामपाल में जी को सब कुछ थोड़ी- मान के बैठ गए, तो बात ही खत्म हो गई। वो सतलोक ले गए, बात देखो ही खत्म हो गई फिर तो। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे तो रह गए पर गुरु सुमरे हुए पार। भगत जी आप बहुत सही जगह हो, अब भटको मत। गुरु आपको मिल गया है और सार शब्द भी मिल गया है, इधर उधर कुछ नहीं रखा है। बहुत कुछ सही भी नहीं जगह मिला हो है आप, मुझे। अब मत भटको। सार नाम सार शब्द मैंने कुछ भी नहीं लिया है। बस नहीं वो ले लो, आप ले लो। आपको सही लग रहा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जब आप कबीर साहब जी को ही कुछ नहीं मान रहे हो, तो मैंने कब कहा कबीर साहब जी रामपाल कुछ जी को नहीं सब है। कुछ मान ही बैठे कबीर हो, कबीर चश्मा साहिब उन्हीं की जी पहन के साहिब चल रहे हैं। हो। तो अब कबीर ये क्या साहब गया जी आपके लिए? क्या रह गया ये बताओ मेरे को। अब चाहते कबीर क्या हो साहब आप? जी साहिब कबीर साहब जी साहिब है, अर्थात कबीर साहब जी भगवान हैं। लेकिन परमात्मा ये भी तो कहते हैं कि भाई साहिब सुमरे तो वारी है पर गुरु सुमरे हुए पार। जो भगवान के कहे अनुसार चले ना वो तो वार दे नितिन गए, दास अर्थात जी के और नितिन दास जी के हम चेलों से क्या चाहते, क्या हो ये बताओ। आप क्या चाह रहे थे? मैं तो आपसे शंकाओं का समाधान चाहता हूँ ना भगत जी। तो शंका तो आपकी देखो रामपाल जी दूर कर दी है, तो अब हमसे क्या शंका? जब शंका ही आपकी दूर हो गई है, आपको दूध की नदियां ही मिल गई, सोने की सड़कें मिल गई, आपको सार नाम वो आप बोल रहे हो सही मिल गया, अब क्या है? फिर तो सारा तो बात ही खत्म हो गई। अब शंका किस बात की भाई? भगत जी मैं ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैं तो एक सिंपल सा वैसे भगवान का एक आप कुत्ता हूँ। दोनों तरफ कैसे बोलो? आप बोल रहे हो सार नाम भी शब्द है, 4 नाम में वो दे रहे हैं, सारी महिमा तो आप रामपाल जी की गा रहे हो, और आप बोलो मैं ज्ञानी आप हैं ना, तो थोड़ी आपको हो भेदी सकता है। गुरु मिले हैं, आपको भेदी गुरु मिले हैं, आपको नितिन साहिब जी मिले हैं, तो भाई थोड़ा तो बहुत हमें भी मिलेगा बता। आपको तो जब सतलोक ही मिल गया, जब आपको सारनाम ही मिल गया, सारनाम से आगे क्या है? कुछ है? नहीं है। फिर बात खत्म हो गई।
फिर आप क्यों शंका रखे हो भाई साहब? जब लेकिन समाधान आप मिल गया, सोने की सड़कें मिल गए, सतलोक मिल गया, मैंने मिल भगत गए जी आपको। अब नितिन मुझे दास का समाधान करने से क्या फायदा? मतलब वो कुछ तो भी नहीं डर मिला है, भटकता है। सावधान कार वो कभी मैंने कुछ भटके भी हुए नहीं लोगों लिया है। के लिए शंका समाधान दो। आप तो बहुत आगे पहुंच गए, आप सब लोग पहुंच गए हो साहब जी। आपके लिए कुछ नहीं है, सार सब मिल चुका है, आप वहीं पे खुश रहो। अब हम लोगों को परेशान मत करो, क्योंकि आपका समाधान है, आप ज्ञानी हो। अब अज्ञानी मत बनो, ये निवेदन है मेरा आपसे। अब नितिन दास जी से भी आप बात कर लिया है, उनके बाद पहले चेलों से अगर करके आप नितिन दास जी से बात किया होता तो मेरे को समझ लगता। अब नितिन दास हम साहिब से ही बात करके आप मैं हमसे शंका समाधान चाह रहे हो। इतना अज्ञान तो आप हो नहीं, जितना आप हमको समझ रहे हो, उतना तो नहीं हो। भगत जी मैंने भक्तों से भी बात की है, बहुत सारे भक्तों से बात की है। नहीं नहीं, और बढ़िया बात है। सभी देखो सभी आपको, मतलब आप लास्ट जैसे में बोल बस रहे हो ना, सभी अभी का एंड में जिसको ये यही ज्ञान बोलते मिल हैं कि जाए। भाई तुम जहाँ सुनो हो वहाँ सुनो सही हो। सुनो तो भगत जी ऐसा सुनो, थोड़ी होता है कि भाई मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। नहीं आप नहीं, बताते हो कि भाई वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किसी भी दिल आगे हाथ और एक पलक में तो पाइए आपको भेजे मिल लगे गई साथ। ना, बात तो ये ढूंढे तो वो जिसको ना मिली हो। आपको तो वस्तु मिल गई है। आपको जब वस्तु ही नहीं मिलती तो कोई मतलब बात होती है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान तो तो अगर मान लो उसका संबंध होता है ना। ज्ञान हमारे हाथ में हीरा है और सामने से देखने वाला कह रहा कि नहीं भाई तो तेरे हाथ में असली हीरा ज्ञान नहीं है, और तेरे हाथ में अज्ञान का, नकली हीरा है। तो उसके पास वो किसी तो आधार से कह रहा होगा, उसके पास कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे बात कह रहा कि सुनो भाई तेरे पास सुनो असली हीरा नहीं है। सुनो जी सुनो। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व युद्ध तो तब होता है जब बंदे को मतलब अज्ञानी हो। आपके पास तो ज्ञान पूरा है। आप ये भी मुझे बोल कुछ रहे हो भी ज्ञानी वस्तु नहीं कहीं है। ढूंढे, कहीं कैसे लागे हाथ, और इधर आप बोल रहे हो रामपाल जी वाला ज्ञान सही है। तो कुछ तो ज्ञान, अगर रामपाल जी वाला सही है तो फिर नितिन दास जी वाला सही नहीं लग रहा है, तो छोड़ दो उसको। आपने नितिन दास जी से बात करने के बाद हमसे बात कर रहे हो तो भगत जी ये तो आपकी चालाकी बहुत खतरनाक है जी। आप बड़े खतरनाक भगत हो भैया, अब तो बहुत नितिन दास जी ने जबरदस्त। बात ही नहीं की ना, उन्होंने फोन काट दिया। अरे तो मैंने तो सुना ना, मैंने आपको समझ भी लिया, सुनना क्या। आपने अभी एक चीज बोली ना कि जिसको ये ज्ञान मिल जाए उसको लोग घर बार से भी कोई मतलब नहीं, परिवार से भी कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ बहुत तो वही तो बात बोली बताना है, चाह रहा तो हूँ, अगर मतलब मान लो अज्ञानी थोड़ी बोल आपका सकते हैं जो इस बात भगत आप जी। जो अपना 13वां पंथ बताते हो, नितिन दास जी का ज्ञान बात आप सही सुनो, बताते हो। इतनी बड़ी अगर बात मान कोई लो मुझे ये अज्ञानी समझ बता में आया सकता और है? अगर परमात्मा की मेरे ऊपर मेहर हुई तो फिर मैं कहाँ रामपाल जी कहाँ क्या कुछ, मैं तो बस इस ये ज्ञान के पीछे पागल हो जाऊंगा ना अगर ये सही होगा नहीं तो। होंगे आप, आपको सतलोक में मिल चुका है, आपको सारनाम मिल चुका है। अब मेरे को मूर्ख मत बनाओ, आपको सब कुछ मिल गया है। आप बहुत बढ़िया जगह हो, और आप बहुत भगत अपना जी बहुत बांटने की भी। बहुत सारे भक्तों से देखो मैंने मैं, बात की है। संत आपने रामपाल बोला जी ना, महाराज जी के जो शिष्य जो बहुत सारे हैं वो मैं बताते हैं कि आपको भाई हमें। नमस्कार करके बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो गुरुजी ने फोन काट दिया। क्योंकि आप एक ही चीज चिपक के आप ज्ञान ले थोड़ी रहे हो, आप तो ज्ञान दे रहे हो, और वो भी भगत सिर्फ जी रामपाल जी जो का ज्ञान दे शंकाएं रहे हैं हो। उनका समाधान तो चाहेंगे ना। ये जब समाधान करो। अरे कबीर परमात्मा खुद धर्मदास गुरु जी जी से को ही मिले आप थे बोल तब दिया उन्होंने तो भी उनने ये कहा फोन था। काट दिया, फोन काट दिया, जब बोल कबीर दिया। इसलिए मैं फोन नहीं काट रहा हूँ ना, मैं तो आपको विनती करके बोल रहा हूँ, आपको सब कुछ मिल चुका है। नहीं तो आप कल को किसी और भगत को भी बताओगे तो देखो जी मैंने नितिन दास के चेलों से भी बात कर ली, देखो जी मैंने नितिन दास ने भी फोन काट लिया। मैं तो आपसे विनती कर रहा हूँ, आपको सब कुछ मिल चुका है, आप सही जगह हो, आप ज्ञानी भी हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। ज्ञानी व्यानी नहीं है, खुद कबीर भगवान जब धरती पर हाँ आए तो तो उन्होंने ये धर्मदास जी तो से क्या पता कहा पता है ना आपको, कि आपने जब हमको बोला ना पार कि लगाइयो साहिब सबका परम बाप है, उजागर रूप। बेटा किसी का नहीं, बेटा बनकर जन्मिया वो तो साहिब नहीं। जब विष्णु भगवान ही, आप उनको ही सब कुछ मान लिया। आप ये तो तुक्का लगा के बैठे हुए हो कि चलो हमको कुछ अज्ञानी मान लेंगे ये भगत जी। मैं विष्णु विष्णु जी भगवान पे का नाम मैंने ले वो लेता हूँ, वाले विष्णु जी इतना नहीं कहा ज्ञान नहीं हो भगत जी, आप आप मेरी मुझको। बात सुनो। विष्णु भगवान को मालिक भगत समझ जी के आप मन को मेरी बोल तो रहे हो, आप सुनो। ज्ञानी बन रहे हो। आप अज्ञानी बन रहे हो, मैंने कोई विष्णु ये भगवान थोड़ी का कहा नाम है कि भाई लेके। मैं उस विष्णु जी की बात कर रहा हूँ जो दुर्गा जी के पुत्र विष्णु जी है। मैं विष्णु जी शब्द उनके लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ जो अपने वाणी तो इतनी विष्णु बढ़िया का बढ़िया मतलब होता नाम, है हर अणु में है, मतलब पूरे इतनी विश्व बड़ी में बड़ी जो वाणियां व्याप्त है। आपने गा दी, जैसे तोता रटता वैसे तो आपने विश्व किताब रट के मेरे को दिखा दी।
आप बोल रहे हो कि विष्णु जी जो ज्ञान विष्णु नहीं जी है जो मेरे पास। नाम है, विष्णु जी जो नाम है वो कबीर परमात्मा का ही नाम है, विष्णु जी भी। तो मैं तो आपको यही पूछ रहा हूँ, कबीर जी कौन है? आप कबीर, कबीर तो जी वो भगवान साहिब ही है, कैसे हुआ? परमात्मा ही मैं है। तो यही पूछा, आपका विष्णु भगवान कैसे हुए? बेटा बनकर जन्मिया, विष्णु भगवान तो बेटा बनकर जन्मे थे, फिर विष्णु आप जी नाम विष्णु कबीर भगवान को साहब का कैसे ही है। मालिक विष्णु, मान रहे हो? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा नाम ममलेश्वर है, ठीक है? तो ममलेश्वर मूल नाम किसका है? मूल नाम ममलेश्वर भगवान शंकर का है। उन्हीं के नाम पर मेरा नाम ममलेश्वर रहा है। तो अगर कोई कहे ममलेश्वर, तो वो ममलेश्वर शिव जी के ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह से जो विष्णु नाम है, विष्णु नाम मूलतः कबीर परमेश्वर का है। विष्णु नाम बाद में इस त्रिलोकी विष्णु का रहा है, क्योंकि तीनों लोकों में व्याप्त है। तो जो मेन विष्णु है वो कबीर साहब जी ही हैं। देखो भगत जी, या तो मेरे को आप ज्यादा ही ज्ञानी लग रहे हो, या फिर थोड़े से, अगर दो पे से एक चीज है। अगर विष्णु भगवान को आप मालिक समझ रहे हो, फिर तो आप थोड़े अज्ञानता में हो। और रामपाल जी को अगर सब कुछ मान लिया है, तो फिर बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। दो में से एक चीज तो है। अगर अब मेरी तो विनती विष्णु है, जी सुनो सुनो विष्णु सुनो, जी सुन लो मैंने सुन लो विष्णु सुन जी लो मैंने तीन सुन त्रिलोकीय लो विष्णु जी के लिए नहीं कहा है। विष्णु जी मैंने कबीर साहब जी के ही लिए कहा है। कबीरदास, और आप मैं खुद भी कबीर कह रहे साहब जी हो, को भगवान ही मानता हूँ। मगर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी सुन लो भगत जी, कि ऐसा है कि दो में से मैंने आपको दो चीज बताई ना, उनमें से एक तो है, या तो आप ज्यादा अज्ञानी हो, या फिर थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है। अगर आप मालिक के हंस, ज्ञानी ज्ञानी नहीं हो भगत हाँ, जी। नहीं देखो, हो, जब नहीं हो तो कबीर परमात्मा जी स्वयं धर्मदास जी से बात करने के लिए आए, तो कबीर परमात्मा ने खुद कहा कि हमको पार लगाइयो हो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से कि तुम हो मुक्ति स्वरूप। भाई महाराज रामपाल जी क्या है, क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? ये चश्मा रामपाल जी का उतार के बात तो कर लो कम से कम। महाराज कोई छोटा बच्चा होगा ना, वो भी समझ लेगा आपकी इस वाणी को, कि आप कहाँ से बोल रहे हो। फिर आप बोल रहे हो मैं नहीं, मैं तो रामपाल जी का नाम दीक्षा भी नहीं लिया, ऊपर से बोल रहे हो रामपाल जी के चेले से ही फोन के बात कर रहा हूँ। तो ये तो सामने दिख रहा है, आप जो रटवाया है रामपाल जी ने, वही रट रट के बता रहे हो। अपना भी कुछ थोड़ा तो बहुत ध्यान ये लगाया कि नहीं लगाया? ये कबीर जी की नहीं वाणी नहीं, है, रामपाल जी ठीक की है। नहीं है। एक होता है किताबी ज्ञान, सुनो, अब मेरी भी सुन लो थोड़ी सी। एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है अनुभव। अगर बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, अगर किताबों से ही पढ़ पढ़ कर ज्ञानी बन जाए, वो पास हो जाए ना, तो उसको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती है। वो घर पे किताबें तो बाजार में मिल जाती है, वो घर पे पास होता जाए, पास होता जाए, पास होता जाए, पोस्ट डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। अगर किताबी ज्ञान होता, तो आप ये नाम नहीं लेते कि भाई ये बात जो बता रहे हो आप। बस एक चीज मैं एक वाणी की आपकी खोल देता हूँ, उसके बाद आप बात कर लेना, कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, जो बेटा बनकर जन्मिया वो तो साहिब नहीं। हाँ, तो मैं मानता हूँ ना कि कबीर साहब जी भगवान है, कबीर साहब जी खुद परमात्मा है। वर्मा जी भी बेटा बने हैं, और तीनों आप बोल भी रहे होगे वो उनके बेटे हैं, तो फिर बेटा तो बनकर जन्म तो गया। अब आप उस हाँ, पे तो गौर तो विष्णु जी करो। थोड़ी भगवान है। जो त्रिलोकीय विष्णु है यही वह बात, परमात्मा नहीं है, लेकिन जो तुम कबीर मालिक को तो विष्णु है दे वो दो, तो फिर परमात्मा है। कबीरदास जी को तो मान लो कम से कम। तो फिर मानता कबीरदास हूँ जी ना, को मैं भी उनको नहीं मान भगवान रहे हो कि नहीं मानता हूँ ना, मानेगा तो परमात्मा। है। हाँ, कबीरदास जी को लेकिन भी मैंने आप कबीर जी के विषय में लिखा है। मैंने तो नितिन दास जी के विषय में कहा साहिब है को कि तो आप मान सकते हो, नितिन साहिब दास जी उसको को भी नहीं साहिब मानोगे। बताते हो, तो भाई नितिन दास जी का जन्म नहीं हुआ है क्या? अरे तो जन्म नहीं हुआ उसको तो पहचानो। आप तो कबीर साहिब को भी तो नहीं मान रहे हो। हम तो मानते हैं कबीर साहब को। हाँ तो मानो ना फिर। कैसे नहीं, आप भी तो बोल रहे हो विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान को हटा के वापस कबीरदास जी पे आ गए हो। अरे तो वही विष्णु तो नाम है। कबीर, विष्णु नाम कबीर साहब का ही है। ये फिर वो तो शंकर, हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं, शंकर भगवान भी विष्णु भगवान है, अल्लाह भी हमारे विष्णु वो कबीरदास जी है, तो सारे बोलते तो हैं। अल्लाह भी कबीर साहब जी हैं, परमेश्वर भी कबीर साहब जी हैं, यहोवा भी कबीर परमेश्वर ही हैं, उसके अलावा गॉड भी कबीर साहब जी हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, र सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। गौर करो इस वाणी पर। अब ये मत कहो कि ये तो किसी ने कही है, जिसने मर्जी कही है, इस पर गौर तो करो ये वाणी क्या कह रही है। कक्का ये केवल तो कुछ नाम भी है, हो, ये लेकिन सब ब्रह्मा विष्णु चारों जितने भी वेद, अल्लाह गीता हो। जी, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी गवाही दे रहे हैं कि सारी कबीर वाणी तो कबीर यही साहब क्या आ रही है, परमात्मा ये है। सारा का रस आ गया इसमें। तो कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर,
र र सब में रम रहा वहाँ को नाम कबीर। र र सब में रम रहा, वो कहाँ रम रहा है, कहाँ रम रहा है? इसका जवाब दो जरा मेरे को। वो हम सब आत्माओं के शरीर में फिर है। अभी तो आप बोल रहे हो जीव एक नहीं, जो मर जाता है। जीव मरता है ना, जीव और आत्मा एक थोड़ी है, जीव और आत्मा अलग अलग है। अलग अलग है तो ये इसी को जीव को ही जगदीश हो जाना है। कोई नदी आ रही है समंदर की तरफ, जब तक गीता नदी अध्याय का नंबर नाम है 15 उस के श्लोक समंदर में नंबर समा गई ना, गीता अध्याय तो नंबर खुद ही 15 के समंदर हो श्लोक नंबर जाएगी। 16 और 17 में तीन उन पुरुष समाये बताए हैं, समंदर में, अक्षर समंदर पुरुष, समाये, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष का समाये विनाश होता है समंदर यानी में, शरीर का समंदर विनाश होता समाये है। बूंद में। अक्षर पुरुष यानी कि जो इसका जीव है, जवाब जीव दे का दो मेरे विनाश को। होता है। और परम अक्षर पुरुष जो आत्मा है वो अविनाशी है। जीव का विनाश होगा, जीव भगवान नहीं बनेगा, जीव का भी विनाश होता है, मोक्ष होता है आत्मा का। अच्छा, जीव मर जाएंगे, जीव मरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस फिर छूटेगा कौन? निरंजन ने हमारे नहीं, ऊपर एक अगर हम, कवच चढ़ाया है अगर जीव नाम आत्मा, का। तो आत्मा जीव चली और गई, आत्मा दोनों मिलकर के एक जीवात्मा का निर्माण करते हैं। एक आत्मा से जीवात्मा, जीवात्मा जीव का अंत बनाना है। होगा और अब आई आत्मा बात, बचेगी। अब आई अगर इसका बात। मोक्ष हो जाता है तो उसके बाद इसको सतलोक में नया शरीर मिलता है, वो जिसको मरेगा हंस कैसे भाई आत्मा। साहब, ये तो बता दो मेरे को। जीव, जीवात्मा, अब ये तो आपने बोल भी दिया है जीवात्मा, तो जीव आत्मा, जीवात्मा अब हुई ना, तो जीव तो मर गया, तो जीव जीवात्मा और कैसे हुई? आत्मा दोनों चीजों का, जीव और आत्मा दोनों चीजों का ये मिश्रण तो है आपने ना जीव को मार जीवात्मा। दिया था। लेकिन जब आत्मा का मोक्ष होता है तो तो भाई जीव साहब मर अभी तो जाता आपने है। जीव को मार दिया था, जीव को तो आपने मार ही तो डाला वही, था। हाँ तो भगत जी जब आत्मा का मोक्ष होता है तब जीवात्मा जीव कैसे मरता हुई? है ना। जीवात्मा कैसे हुई फिर? आत्मा और जीव दोनों अलग अलग, मैं कह रहा हूँ आप दोनों समझ नहीं तो रहे हो। अभी जब आप आत्मा का मोक्ष दोनों होता है तरफ तो बोल रहे हो आत्मा यार, हंस मुझे आप आत्मा में दोनों चेंज हो तरफ कैसे जाती बोल है रहे हो? मेरे को तो और एक जीव मर मिनट, जाता है, जीव का अंत हो जाता है। जो जीवात्मा कैसे हुई? जीवात्मा अभी जब है अंत ही हो वर्तमान में, गया, आप जिस शरीर में हो, मैं जिस शरीर में हूँ, अरे हम ये तो शरीर जीवात्मा रूप मरेगा में ना। हैं। अरे जीव कैसे मरेगा सर जी, मेरे को ये तो बता दो, ये तो शरीर जीव जब मरना है, आत्मा का जीव मोक्ष कैसे होता है, मरेगा? जीव जब आत्मा का मोक्ष होता है तब मरता है, तब जीवात्मा न रह करके हंस आत्मा बन जाती है। अच्छा, दो चीज, मतलब ये जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है, जीव अलग मर जाता है। अब ये ज्ञान और किसी को बताओगे तो इसका निपटारा और कोई करेगा आपका, ये पूछ लेना। रिकॉर्डिंग आपने किया हो तो बता देना कि भाई जीव मर जाता है। अब आप यही कह रहे हो जीव मर जाता है और जीवात्मा बन जाता है। अब ये ऐसे, जीवात्मा तो अभी वर्तमान में है भगत जी, मैं कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो। जीवात्मा अभी तो है, आपने मार ही जब डाला आत्मा ना। का मोक्ष होता है, जब आत्मा का मोक्ष होता है तब जीव मर जाता है, आत्मा बच जाती है। और फिर आत्मा का जब मोक्ष हो जाता है जीवों तो को तो हंस आत्मा तारने में वो चेंज हो मालिक जाती है। आते हैं, जीवों को तो तारने आते हैं। अरे भगत जी, आपको कितना, मतलब आप ज्ञान भी बन रहे हो, जीवों को तारने तो वो मालिक आता है। वो जीवों हर को आत्मा का तो, मोक्ष होता है, मोक्ष आत्मा का होता है, जीव का मोक्ष नहीं होता, जीव का अंत होता है। चलो भगत जी अब अपनी भी बातचीत का अंत दो। हाँ, मेरे को तो खाना भी खाना है, और मैं तो मतलब एक नहीं, जो अब आपसे क्या बताऊं, और किसी दिन बात करेंगे, कोई बात नहीं। आप थोड़ा ऐसा है विवेक भगत जी, लगाओ। मैंने नितिन दास जी का प्रसंग सुनाता था कि वो बता रहे थे कि भाई संत रामपाल जी का चाहे कोई स्टेट सुनो, कोऑर्डिनेटर हो, चाहे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, सुनो, उनकी जो सवाल है उनका, मेरी बात सुन लो, मैं फिर फोन काट दूंगा आप बोलोगे तो। उनकी शंकाओं का समाधान कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी उम्र अभी ओनली 16 साल है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, और परमात्मा की दया से इतना विवेक मेरे अंदर है कि मैं गुरु जी की दया से एक एक की प्रश्न का उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ, मतलब मैं। गुरु जी कौन, रामपाल जी? हाँ, तो फिर आप मुकर क्यों रहे हो? झूठ बोलने के लिए थोड़ी बोला उन्होंने, आप झूठ भी बोल सकते हो। अभी आप बोलो मेरे तो कोई गुरु जी है ही नहीं है, मैं तो रामपाल जी का नहीं, मैं तो कुछ नहीं। अभी आपने सारी बातों बस अब बोलो मेरी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी तो अंदर बैठे हुए, फिर तो ज्ञान तो गुरु जी जेल का में ही बैठे है हुए ना। हैं, तो गुरु, ये बात बताओ मेरे देखो को। मैंने तो खुद में अपनी कोई खोज नहीं की है ना, जो भी है गुरु जी संत तो आपके रामपाल अंदर जी बैठे महाराज हुए, जी ने ही इससे भी गौर बताया किया है। नहीं क्या? एक एक ग्रंथ का सार, एक एक वेद का सार, एक एक पुराण का सार, कबीर सागर का सार, अमर ग्रंथ साहिब का सार, सबका सार संत रामपाल जी ने ज्ञान गंगा में लिखा है। अंदर वो क्यों सब बैठे मैंने हुए पढ़ा हैं, है। मैं ये तो तो एक बता दो। उनके ज्ञान के सामने एक बूंद समान हूँ। ठीक है, बूंद, आप बूंद तो वो समंदर है, तो वो समंदर अंदर क्या कर रहा है?
भगवान चाहे बाहर रहो चाहे अंदर रहो, बिजली का टावर चाहे कमरे के अंदर रहो चाहे बाहर रहो, उसकी जो रेंज होती है ना वो फोन तक अपने आप पहुंच जाती है। और संत रामपाल जी जेल में क्यों है, इसका कारण सुन लो, मेरी बात सुन लो। एक एक शंका का समाधान परमात्मा करवा सकते हैं। भगवान को भाई परमात्मा एक एक शंका का समाधान करवा सकते हैं। अब आप सुनो, संत रामपाल जी महाराज वो जी क्या जेल में आपने सिर्फ तो इसलिए हैं बात खत्म कर दी, कमरे में अंदर रह सकते हैं। सुनो तो सही, आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने भी लीला की थी कि संग गणिका को ले चले और शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में वो जुल्हा भया खराब। कबीर परमात्मा खुद ने भी एक वेश्या गणिका को अपने साथ लिया था और एक शीशी में गंगा जल भर करके और पूरी काशी के बीच में से निकले थे। जो भी संत कबीर परमात्मा जी के जो भी 64 लाख शिष्य थे, 64 लाख के 64 लाख अर्जुन को छोड़ करके, और ये घटना देख करके भ्रमित हो गए थे कि यार कबीर तो वेश्यावृत्ति करने लग गया, ये तो शराब पीने लग गया। सेम वही की वही घटना आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ हो रही है। इस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ज्ञान चर्चा में कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट सभी के पास बचता है कि तुम्हारे गुरु जी जेल में है, और अगर उससे भी कोई भगत भ्रमित होता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अरे भ्रमित अब थोड़ी देख लो, 1 मिनट मेरी भी सुन लो। अब आपने उनको दे दिया वेश्यावृत्ति का, उस तो वो तो उनने जो तुरंत उनका निपटारा कर लिया था उसने, कबीरदास जी ने, कबीर साहिब ने क्या किया था कि भाई चलो को निपटारा करने के टाइम पे बोल रहा था कितना कौन पानी में, और आप लोग इतने भ्रमित हो गए हो को अंदर नीला कर रहे हैं। कितने दिन के गले 6 महीने में बाहर आ जाएंगे। लो जी 6 महीने, कितने महीने के, अरे लीला कर रहे हैं 12 महीने में बाहर आ जाएंगे। भाई साहब उनको आज कितने साल हो गए, ये नीला नहीं है, उनकी नीला अंदर ही हो जाएगी, ये भी समझ लो, बाहर नहीं आने वाले। बस यही पॉइंट है, यही लास्ट पॉइंट बचता है तुम्हारे गुरु जी में है। देखो माता सीता जो थी ना, जो आज से 7 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम धरती पर आए थे, माता सीता भी 12 वर्ष तक रावण की कैद में रही थी। अगर भगवान राम चाहते ना तो एक दिन में जाकर के रावण का सीना चीर करके और माता सीता को एक दिन में ला सकते थे, लेकिन क्या कारण था कि 12 वर्ष तक रही। इसलिए समय का इंतजार करते हैं, जब टाइम आता है ना तब होता है जो भी होना होता है। बस इंतजार ही करोगे, बस अंदर आने लाने का, सुला के लेके आएंगे, तब तक इंतजार करो, फिर तुम्हारा सब खत्म हो जाएंगे। अब तो चलो हो गया। अगर वो तो चाहे अंदर खत्म हो चाहे बाहर खत्म हो, उनका ज्ञान तो ऐसा है ना कि अगर एक बार किसी ने सुन लिया तो बात को फिर मान लो, कुछ जानना शेष है ही नहीं। चलो ठीक है जी, आपका तो हो गया ना। क्या हुआ? तो आपका तो मतलब क्या बोलते ज्ञान मिल गया ना आपको, तो एक बार उनका ज्ञान सुन लिया तो अब दूसरों को सुनने की क्या जरूरत है? मेरे को ये जवाब दे दो, अब दूसरों को ज्ञान क्यों सुनना जब आपको मिल गया ऐसा ज्ञान? मैं तो यही तो आपसे विनती कर रहा हूँ। कोई हमारी चीज को टारगेट कर रहा है, कोई सोने का कंगन हमारे पास में है और कोई उसको टारगेट करके बोल रहा है कि यार तुम्हारा ये जो कंगन है ना जिसको तुमने हाथ में पकड़ रखा है ये डुप्लीकेट है, झूठ नकल है, तो उसके सामने वाले से बात तो करनी पड़ेगी कि मेरे भाई तो किस आधार पे कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है कि मेरा वाला कंगन गलत है। झूठ बोलना भी पाप है, झूठ बोल के ये काम नहीं करना है। आप बार बार झूठ बोले हो मेरे साथ में, बार बार बोले हो नहीं जी नहीं, अब पूरा आपने बता दिया कि मेरा सोने का कंगन, अब रह क्या गया आपके लिए? झूठ बोलना ये नहीं होता है। जब कबीर परमात्मा जी धर्मदास जी को सत्य ज्ञान समझाने के लिए आए तो कबीर परमात्मा ने खुद कहा कि भाई हमको पार लगाइयो हो परम उजागर रूप, और जिंदा कहे धर्मदास से कि तुम हो मुक्ति स्वरूप। और धर्मदास जी मुक्ति स्वरूप है क्या? मुक्ति स्वरूप तो कबीर परमात्मा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं को अज्ञानी बताया, स्वयं को अल्पज्ञानी बताया, और वो जो धर्मदास सामने बैठा था उसको महाज्ञानी बताया और कहा कि हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। तब जाकर के धर्मदास जी को समझ में आया। तो कबीर संतियों का और कबीर परमात्मा का यही सिद्धांत है कि सामने वाले से प्रेम से पेश आओ, एकदम नरमाई से। नहीं, एक बात बताओ, आपके गुरु ने यही सिखाया आपको भाई झूठ करो, फरेब करो, कुछ भी करके मतलब मेरे सोने कंगन को ऐसा बोला क्यों? अब आप ये भी बोल दो कि मेरे सोने के कंगन में तीर लग रहे हैं, तो तीर तो उसको ही लग सकता है जो आप संत रामपाल जी को टारगेट क्यों करते हो? टारगेट तो आप लोग कर रहे हो, हम कहाँ से कर रहे हैं? आपके सोने के कंगन के संभाल के रखो, हमारे तीर अगर
सत्य के होते उसे ही लगते हैं, असत्य को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप तो बिना फालतू ही अफवाह उड़ा रहे हो, बिना फालतू, बिना आधार के, बिना तो कोई सर आधार पैर क्या के। है? ये मतलब सत्य कोई आधार हो, कोई सर पैर हो, कोई प्रूफ हो तब बोलो ना, ऐसे ही तो कुछ भी आप रंग तोड़ बोलते रहोगे। चलो भगत जी, आपके कल को आप संभाल के रखो, जैसे ना लगे दाग, यही दुआ करो, हम भी करेंगे आपके लिए, ठीक है जी। और नहीं, आप मत करना, आपकी कमाई नष्ट हो जाएगी इससे। 209 सत्संग नितिन साई के भी सुन लो ना, उनके तो सारा सुन लिया आपने। सब कुछ सुन रखा है नितिन साहब जी का, सब कुछ सुन रखा है। नितिन दास जी के ज्ञान से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। मैंने सब सुना है नितिन दास जी। सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, यूट्यूब पे ऑडियो आते हैं, उसमें से 209 में से 100 सुन के फिर मेरे को कॉल करना, फिर आवे क्या बताया है, मैंने सब सुन रखा है, मुझे सब बनेगी। पता है। नितिन दास जी का मैंने पूरा ज्ञान सुना है, सब कुछ सुना है। जो 2 अक्षर वो बताते हैं उसके बारे में मुझे पता है, अक्षर नहीं अक्षर के बारे में बताते आपने हैं। सब कुछ कर लिया तो फिर बेस करने का तो सवाल ही नहीं होता, सब कुछ सुन लिया है तो फिर क्यों बेस करना, मैं तो ये कह रहा हूँ। तभी तो पूछ रहा हूँ जी, आपका जो ज्ञान है वो बच्चों वाला ज्ञान है जिसका कोई सर पैर नहीं, उसके बाद भी आप सुंदरामपाल जी को गलत क्यों बताते हो? हम बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दो फिर, और क्या है, आप अपने हाल पे रहो, हम बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दो, बच्चे ही हैं हम। तो अगर बच्चे गलत रास्ते पे जाए तो बड़ों का काम होता है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। बहुत बढ़िया ज्ञानी जो जी आप, आपका ज्ञान बहुत नमन योग्य है, आपका नमन जेल तक जाए हमारा, आपका ज्ञान जेल तक पहुँचे, हम नमस्कार करते हैं आपको ज्ञान को। अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि जो गुरु होता है ना, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो शब्द होता है, जो उसका ज्ञान होता है, वो गुरु होता है। तो अब अगर संत रामपाल जी महाराज जी का शरीर जेल के अंदर है तो उससे आपको जलन हो रही है, उससे आपको प्रॉब्लम है। अरे गुरु संत रामपाल जी का शरीर थोड़ी है, गुरु तो उनका ज्ञान है भगत जी। को कबीरदास जी तो एक झोपड़ी में चले गए थे, एक झोपड़ी में। आपके आश्रम कहाँ फैले हुए, करोड़ों लाखों में, पता है इस चीज का आपको? भगत जी उन जाएंगे तो आप लोग कमा के दिखाओगे। संत रामपाल जी महाराज जी थोड़ी ऐश करने के लिए आ रहे हैं उन आश्रमों में। संत रामपाल जी महाराज थोड़ी ऐसी में रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो 2 कोठरी के अंदर हैं। वो खुद भी जिस तरह से कबीर भगवान जी झोपड़ी में थे उसी तरह की झोपड़ी में है। जो रूखा सूखा मिल रहा है वो खा रहे हैं, उनके पास कौन लेके जा रहा है मेरे भाई? उनके नाम से भगत भाई तो कमा के खा रहे हैं ना, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो। मेरे भगत जी कोई लाखों करोड़ों की गाड़ियों में नहीं घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो परिवार वाले हैं ना, उनको भी आप जाकर के देखना, वो खुद भी धर्म में झाड़ू लगाते हैं। गाएगा तो 3 लोग में धक्का खाएगा। ये वाणी किसकी है पता है? पता नहीं किसकी है। तो जो आप वाणी गा रहे हो ना कि भाई मेरी गाएगा तो 3 लोग में धक्का खाएगा, आप बोल रहे हो हम बच्चे हैं, मगर बच्चे भी कुछ बोल देवे ना उस पर थोड़ा गौर कर लेना कि आप जो रट्टा रटाया जैसे होता है ना, तोते को रटवाया जाता है, तो वो तोते की तरह रट रहे ना आप, जो उससे मुक्ति नहीं होने वाली है। अब ये मेरे यहाँ पे बारात आ गई है, समझाना चाहता हूँ मेरे को आप बच्चे नहीं हो, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। बच्चे तो हम हैं, अधूरे तो हम हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदासी से कि तुम हो मुक्ति स्वरूप। वाले की आप तो जैसे वो गायक कलाकार नहीं होता जिसके नाम पे कमाई खाते हैं, आपने तो वो भी नहीं छोड़ा रामपाल जी का, जो उनकी चाल भी नहीं छोड़ी, और आप बोल रहे हो शरीर नहीं है, उनकी चाल भी पकड़ के बैठ गए हो। अब तो चाल तो छोड़ दो, क्या चाल छोड़ दो, क्या चाल पकड़ी? अरे वही चाल जो वो गा रहे हैं वही चाल तुम चल रहे हो, मतलब राग उनका वाला। व्यंगम चाल को चलो, व्यंगम चाल को समझो भाई, व्यंगम चाल। ये चाल तुमको वहां तक ले जा सकती है, वहां से आगे तक नहीं ले जा सकती है। आप तो मानते ही नहीं हो ना, मोटरसाइकिल की चाल है ना उसका, नदी तक ही है उसका, नदी से आगे नहीं जा सकती है वो मोटरसाइकिल।
आपने अब तो आगे वाणी आपको का अर्थ ही जहाज गलत पकड़ना निकाल पड़ेगा। लिया है। आपका तो मानना जहाज को है पकड़ो, कि नानक नाम है जहाज का, चढ़ो सो उतरो पार। हाँ, तो इस जहाज से पार नहीं उतरने वाले हो, ज्ञानी तो बहुत पढ़ रहे हो मगर। तो आप तो जहाज को भी नहीं मानते हो कि जहाज जैसे भी कोई चीज है। आप तो बस कबीर परमात्मा की उस वाणी का गलत अर्थ निकाल करके बैठे हो कि लोक अलोक शब्द हैं। लोक चलो अलोक बहुत शब्द बढ़िया, है बहुत भाई, बढ़िया जी, बहुत जो बढ़िया। जानेगा बहुत जिस अच्छा दिन लगा आपसे 84 में जाने के लिए। धन्यवाद।